बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरा सलाम पहुँचे। सब सुनने वालों को उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कैफ़े इक़्तिसाद की नई किस्त के साथ आपका होस्ट शाहिद महमूद हाज़िर है। कुछ जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, उस पे बात करते हैं कि उसके पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इक़्तिसादी वो इक़्तिसाद के लिए उसके क्या असरात हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है कि वो 14 मई को इंतखाबात होंगे। मज़े की बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उधर इंतखाबात कराने की कोई बात नहीं की गई, सिर्फ पंजाब में इंतखाबात कराने की बात की गई है। खैबर पख्तूनख्वा लगता है कि जैसे मरीख का हिस्सा है, उस पे इंतखाबात की बात हुई नहीं है। खैर एनीवे, ये बायस जो है ये जजेस का कभी एक का सामने आता है कभी दूसरा आता है, लेकिन इट हैज़ रिपरकशंस फॉर द इकोनॉमी। इसके इक्तिसादी मुज़म्मरात बहुत हैं। पहले देखें, जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन डॉलर का रेट जो है उससे अगले दिन बल्कि वो तारीख पाकिस्तान की तारीख में, मैं ऑफिशियल रेट की बात कर रहा हूँ जो सरकारी रेट है, जिसे इंटर बैंक रेट भी कहते हैं, जो हमारा मरकजी बैंक है वो उसका तयन करता है, वो 287 रुपए पे पहुंच गया, जो तारीख में सबसे बुलंद सतह है। अब ये सरकारी रेट है। अगर गैर सरकारी रेट जो कि ब्लैक मार्केट रेट होता है उसकी बात करें तो वो तो मतलब आप तो वो 300 के करीब, बल्कि 300 से ऊपर भी, जो तोरखम बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, उधर आज मुझे किसी ने बताया कि वो 305 तक पहुंच चुका है। और अगर जो आसार नज़र आ रहे हैं तो ये जो कि हुकूमत ने आज कह दिया है, कल उन्होंने ऐलान किया कि काबीना इस फैसले को नहीं मानती, और हालात जो हैं, जो बयान आ रहे हैं, वो मजीद तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इट लुक्स मोर लाइकली कि मुल्क में शायद इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत आज है, उस तरफ हम जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये अफरा तफरी बढ़ती जाएगी, जो है सियासी गहमा गहमी बढ़ती जाएगी, और किसी जानिब एक फैसला होता हुआ कोई तवाज़ुन नहीं आएगा, कोई इस्तेकाम नहीं आएगा पाकिस्तान में, तो हालात जो है इक्तिसादी उसके साथ साथ मजीद भी ख़राब हो गए। याद रखिए कि इक्तिसाद जो है वो सियासत से और मुआशरे से कट के नहीं है। अगर सियासत में गहमा गहमी होगी, अफरा तफरी होगी, मुआशरे में अफरा तफरी होगी, तो सियास उसका इक्तिसाद पे भी असर पड़ेगा। और ये हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसकी एक सबसे बड़ी जो रिफ्लेक्शन होती है वो होती है जो डॉलर का रेट है रुपए के मुकाबले में, कि वो किधर जा रहा है। तो जो हालात हैं और जो हुकूमत ने ऐलान किया है, अब नज़र ऐसा आ रहा है कि मजीद तसादुम की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो आप तवक्को ये रख सकते हैं कि डॉलर का रेट मजीद ऊपर जाएगा आने वाले दिनों में। और अगर इमरजेंसी लग गई, अल्लाह ना करे लगे, लेकिन अगर इमरजेंसी लग जाती है तो ये आराम से 350, बल्कि 350 से भी शायद ऊपर चला जाए। अ, अ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार उसको रेट को कहाँ पे रखे, वो बेशक 300 पे रखे, लेकिन अगर मार्केट जो है वो 350 पे जा रही है, 340 पे जा रही है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जो कि अभी हमने 2-3 महीने पहले भी देखा है, जब डार साहब कह रहे थे कि 222 से ऊपर ना जाए, लेकिन 260-265 का मार्केट में बिक रहा था, और फिर उसकी वजह से हुंडी और हवाला जैसे चैनल कितने गर्म हुए। तो इसके इक्तिसादी मुज़म्मरात होते हैं। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप एक दो चीज़ों के तनाजुर में देखें तो समझ में आ जाएगी कि क्यों ये इतना मसला जो है, इतना इतना बड़ा मसला खड़ा हो सकता है इससे। कुछ दिन पहले ही चाइना ने ऐलान किया था, 2-3 दिन पहले, कि वो $2 बिलियन का जो कर्जा है उसको रोल ओवर करे। मतलब ये है कि अगर वो अभी देना है तो वो बाद में दे दे, 2-3 महीने बाद दे दे, 4 महीने बाद दे दे, इसे रोल ओवर कहते हैं। इसके अलावा आज ही इतलात आई हैं कि सऊदी अरब ने भी शायद जो है वो उन्होंने भी कहा है कि शायद $1-2 बिलियन हम भी मजीद इमदाद कर दें। तो देखें, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन आप साथ साथ ये देखें कि जब डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है रुपए के मुकाबले में, तो ये जो पैसे मिलते जा रहे हैं, इनके आने का वो जो एक एडवांटेज होता है, इसकी वजह से जो थोड़े से आपको आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो हुकूमत को सुकून मिलता है, इक्तिसादी हालात जो है वो थोड़े से शायद संभलने शुरू हो जाए। संभलने इस तरह शुरू हो जाए कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो शायद जब यहाँ पे रिजर्व ज़्यादा होंगे या फिर ये डॉलर ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसकी वजह से इम्पोर्ट पे वो जो जितनी वो सख्तियाँ हैं वो शायद थोड़ी कम हो जाए, और मज़ीद इम्पोर्ट्स आना शुरू हो जाए, और इक्तिसादी जो रवानी है, एक रवानी दवानी है, वो शायद दोबारा थोड़ी सी पिक करे, शायद दोबारा से थोड़ी ऊपर चली जाए।
तो उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा उन डॉलरों को आने का, रोल ओवर का और नए डॉलर के आने का, क्योंकि डॉलर का रेट जब बढ़ जाएगा रुपए के मुकाबले में, तो आपको इम्पोर्ट्स जो है आपकी वो मजीद महंगी हो जाएंगी। तो वो जो आप थोड़ा सी जगह बनती है मजीद डॉलर पाकिस्तान में आने की वजह से, थोड़ी सी वो जो मालियाती जगह बनती है, फिजिकल स्पेस बनती है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डॉलर का रेट जैसे ही इतना ऊपर जा रहा है तो उसका असर मजीद डॉलर आने का वो जो असर है वो जायल होता जाएगा। और अगर आपने ये देखा हो, जो कल ही वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट लॉन्च की थी कि इन्हीं ये जो पाबंदियां जो लगी हुई हैं, अब मैं चूंकि इक्तिसादी मुज़ामरात की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक इफेक्ट्स की, कि ये किस तरह ये चीज़ें जो है माशरे के अंदर या इक्तिसाद के अंदर फिर सरायत कर जाती हैं, इनके असरात जो होते हैं। कि देखें उन्होंने एक वर्ल्ड बैंक वालों ने ये कहा है कि इस बार इस साल इस माली साल में, यानी माली साल 2022-23 में इक्तिसादी तरक्की की शरह अब इतनी कम हो गई है कि 4 या 5% पे आई। ये याद रखिए कि इस साल के शुरू में, माली साल के शुरू में ये कहा जा रहा था कि कम अज कम 4%, 3.4 या 4.5% तक भी शायद कहा जा रहा था कि होगी। लेकिन देखिए कि कितना बड़ा, उससे कितना ज्यादा नीचे आया उससे। what a big significant drop it is from around 5%, 4.5% टू लोअर देन 1%, कि कहाँ 4%, 4.4 5% और कहाँ 1% से भी नीचे। इसके बड़े इक्तिसादी मुज़ामरात हैं, इसके बड़े इश्यूज हैं। आप तो ये है कि जब जो मजमूई कौमी पैदावार जीडीपी वो जब कम होती है उसकी तरक्की की शरह, तो इसका मतलब है कि कम नौकरियां और कम आमदन, और फिर ज़्यादा बेरोजगारी, जो कि आ गई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और जितनी अफरात ज़र है, इन्फ्लेशन है, तो उसकी वजह से जो कमा भी रहा है तो उसकी कमाई पे बड़ा सख्त फ़र्क पड़ा है। वो जो पहले जिस तरह एक वो ज़िंदगी का एक वो गुजारने का तरीका था, लेवल ऑफ जिसे हम कहते हैं लाइफ, गुड क्वालिटी लाइफ तो आप छोड़ें, अच्छी क्वालिटी लाइफ, लेकिन वो सिर्फ वो जो गुजारा करने वाला भी था वो भी अब मुश्किल हो गया है। तो आप सोचेंगे जब इसी तरह ये निज़ाम चलता रहेगा, नौकरियां नहीं होंगी, मजीद अफरा तफरी फैलेगी, तो आगे मजीद क्या होगा। तो मुझे तो ये सोच के ही थोड़ा बंदे को थोड़ा डर लगता है, लेकिन अल्लाह अपना रहम करे। लेकिन हालात अच्छे नहीं नज़र नहीं आ रहे। फिर इसी के साथ, इसी के तनाजुर में एक और जो सऊदी अरब ने फैसला किया, हमें उसको भी देखने की ज़रूरत है। इसी तनाजुर में सऊदी अरब ने कल फैसला किया है कि वो तेल की जो पैदावार है उसको कम कर देगा। तेल की पैदावार कम करने का असर ये होगा कि तेल की कीमतें आलमी सतह पर मजीद बढ़ जाएंगी। अब आप खुद सोचें, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मजीद डॉलर आ भी गए, तो एक तो पाकिस्तान डॉलर का रेट जो रुपए के मामले में बदले में चढ़ रहा है, और वो उस चीज़ को जो है निगेट कर देगा, उस इफेक्ट को वो जाहिल कर देगा मजीद डॉलर आने के असरात को। और फिर ऊपर से जब तेल भी महंगा हो जाएगा, तेल महंगा होने के साथ फिर सोना भी मजीद महंगा हो जाता है, फिर गंदम वगैरह और इस तरह की अजनास भी मजीद महंगी हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो फिर पाकिस्तान के लिए आप खुद सोचे कि कितने ज़्यादा और मसाइल खड़े करेगा अगर ये हुआ इस तरह। मतलब ये हालात आप देखें, अगर इमरजेंसी की तरफ चले गए, अंदरूनी हालात मजीद अबतर हो गए, डॉलर का रेट इसी तरह ऊपर जाता रहा, और बैरूनी सतह पे भी मिसाल जिस तरह सऊदी अरब ने एक फैसला कर लिया कि हम तेल की कीमत कम कर देंगे, तो आप इसका आखिर में नतीजा फिर यही निकल सकेगा कि जो पाकिस्तान आगे बहुत बुरा फंसा हुआ है, वो फिर बिल्कुल डिफॉल्ट की जानिब, दिवालियापन की जानिब चला जाएगा। ऑफिशियली भी फिर इनके पास कोई रास्ता नहीं होगा सिर्फ इसके अलावा कि डिफॉल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि फिर आप बिल्कुल ही पेमेंट्स भी नहीं कर सकेंगे इंपोर्ट्स के लिए, और फिर जो पैसे देने हैं आलमी सतह आपने वो वापस करने हैं कर्जों की मद में और उस पे शरह सूद की मद में, आगे इतना बड़ा बोझ है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो लेट्स सी कि होता क्या है, लेकिन आसार अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और एक आखिरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि अंदरूनी इक्तिसादी हालात से और सियासत से ताल्लुक़ रखता है, वो इसे हम कहते हैं पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। कि जो ये एक पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक्स हम कहते हैं कि ये ऐसी इक्तिसादी पॉलिसियाँ जो कि आप इसको, इसकी आसान तशरीह ये कर लें कि जो कि सिर्फ लोगों के वोट के लिए या अपना सियासी बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कि उसको ज़्यादा बनाया जाए। तो उसमें दो चीज़ें, एक तो देखें आप आजकल देखे होंगे कि बड़े अफसोस की बात है कि वो गंदम के लिए ये जो तकसीम कर रहे हैं उसमें
कितने ऐसे वाकयात हुए कि लोग अपनी जान से चले गए। तो तकरीबन 12 के 13 लोग जो है वो फौत हो गए। सिर्फ इसमें कि वो लाइन में खड़े और भाग दौड़ लगी हुई, अफरा तफरी मची कि जी वो उन्होंने जो है ये मुफ्त आटा स्कीम। तो देखें, ये शहबाज शरीफ साहब की सियासत का एक बड़ा अहम जुज्व है कि वो इस तरह की स्कीमें जो है वो शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक्स, कि जी मुफ्त आटा, सस्ती रोटी और ये इस तरह की वो स्कीमें जो है वो, ये इनका बड़ा शौक है। लेकिन मसला ये है, हमेशा इनमें बहुत बड़ा इशू ये होता है, बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास या वफाकी हो या सूबाई हो, उनके पास ये इंतज़ामी सलाहियत नहीं है कि वो इस तरह के स्कीमों जो है इसको जो है उसको अंजाम कार तक अच्छे तरीके से पहुंचाए। ऐसी उनके पास सलाहियत है ही नहीं। आप तारीख उठा के देख लें, जब भी इस तरह की कोई स्कीम शुरू की गई है, कोई ना कोई मसले खड़े हुए हैं और फिर ये मसले जो होते हैं ये फिर सालों चलते रहते हैं। वो सस्ती रोटी वाली कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि वो उन्होंने बाहर से मशीनें लगवाई, लेके आए कि जी सस्ती रोटी हम बनाएंगे और लोगों को देंगे। वो बाहर से मशीनें इंपोर्ट की और उसके लिए इन्होंने बैंकों से कर्जे लिए, जिसपे आज भी पंजाब की हुकूमत जो है उस पे, अगर मुझे सही तरह जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो उस पे अभी भी सूद जो है वापस कर रही है और उस पे पैसे वापस कर रही है। तो ये जो गंदम की सियासत है कि जी हमने मुफ्त आटा तकसीम करना है, कि जी वो बैग जो है मुफ्त आटे के बैगों पे जो है वो उस पे वजीर आजम की तस्वीरें लगी हो और उस पे हुकूमत की कि जी या सियासी पार्टियों की लगी हो। तो ये इस किस्म की सियासत जो होती है, ये दिस इज चीप पॉलिटिक्स। ये हर हुकूमत करती है। हर जगह पे अपने किसी पुल पे तस्वीर लगा ली, कार्ड पे अपने उसकी पार्टी की तस्वीर और रहनुमा की पार्टी रहनुमाओं की तस्वीर लगा ली। दिस इज चीप। ये बेकार किस्म की सियासत है और खामखा जो जो हुकूमत का पैसे हैं, जो टैक्स पेयर मनी है, जो लोगों ने टैक्स का दिया हुआ पैसा है जो कि हुकूमत के पास होता है, वो उसका ज़िया है। अब इस आप कहेंगे कि जी फिर क्या हो सकता था? बेहतर ये हो सकता है कि देखें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये गंदम की कमी का मसला नहीं है, ये इंतज़ाम का मसला है कि किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अभी तकरीबन एक हफ्ते पहले रूस से मजीद गंदम पहुंच चुकी है गवादर में। तो आपने सिर्फ ये करना था, एक तरीका कार ये था कि आपके पास इदादो शुमार पड़े हुए हैं, डेटाबेस आपके पास पड़ा हुआ है, कई जगहों पे नादरा का है, बीआईएसपी का है। तो आप फी खानदान, जिस तरह एक तरीका कार इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हुआ था कोविड के जमाने, कोविड के उस पे, कि आप फी खानदान पैसे तकसीम कर देते, वो जाने जाके आटा ले लें। अगर आप समझते हैं कि आटा महंगा हो गया तो उनको 10 की बजाय 12,000 दे दे, 12 की बजाय 14,000 दे दे। अगर इस सारे ड्रामे पे कि जी मुफ्त आटा हमने देना है और उसमें अरबों रुपए लगेंगे, करोड़ों अरबों रुपए लगेंगे, तो भाई आप लोगों को पैसे दे दें, वो जाके खुद खरीद लेंगे, ना लोग मरेंगे और आटा भी उन तक पहुंच जाएगा। तो दिस इज पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। और इसी तरह की एक और ये जो स्कीम है कि जी अब हम मोटरसाइकिल वालों को सस्ता तेल देंगे और गाड़ी वालों को जो है महंगा तेल देंगे। दोबारा बात वही आती है कि ये आपके पास इतनी इंतज़ामी सलाहियत है ही नहीं कि आप इस तरह की स्कीमों को अंजाम तक अच्छी तरीके से पहुंचाएं और उसको अच्छे तरीके से चला सकें। आखिरकार इस किस्म की स्कीमों का अंजाम यही होता है कि पैसे का ज़िया होता है और जो माली बोझ है हुकूमतों पे वो बढ़ता जाता है। और ज़ाहिर है वो किससे निकलवाना है, वो फिर अवाम पे मज़ीद टैक्स लगा के निकलवाएँगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जी, जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। आप फिर से कह रहे हैं वीकली अपडेट्स। तो इंशाल्लाह ताला अगली किस्त के साथ मैं जल्द हाज़िर हूँगा। उस वक़्त तक आप लोग मेरा सलाम कबूल कीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।